दोस्तों आज मैं आपके लिए असल प्योर बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी लेके आया हूँ। इसकी खास बात ये है, ये ऊपर से बहुत ही चटपटी और बहुत ही मसालेदार होती है, लेकिन अंदर से ये मक्खन की तरह सॉफ्ट और जूसी होती है। इसको कैसे बनाते हैं, कौन से तरीके हैं, अगर आपने फॉलो किए तो सेम इसी शेप में, इसी खूबसूरती के साथ आपकी जो है चटखारा बोटी बनेगी। इंशाल्लाह डिटेल के साथ पूरी रेसिपी दूंगा। आज के बाद इस रेसिपी के लिए आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमें क्यूब्स में कटा हुआ बीफ चाहिए। इस तरह से आप ये मटन से भी वैसे बना सकते हैं। बीफ की बोटी थोड़ी सी आपने बड़ी रखनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे और साथ ही चिली सॉस 1 टेबलस्पून। ये तीनों चीज़ें अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर दें। सिरके की जगह आप लेमन इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब एक प्याज इस तरह से आपने बड़ी काट के इसमें ऐड कर देना है, ये ज़रूरी है, ये टेस्ट के लिए आपने ऐड करना है, ठीक है। एक प्याज और साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम ऐड करेंगे। तो फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। साथ ही इसमें हमने ऐड कर देना नमक, 1 चम्मच काफ़ी होगा, लेकिन लाल मिर्च का जो पाउडर है वो आपने थोड़ा ऐड करना है, 1/2 टीस्पून, क्योंकि कुछ मिर्चें हमने बाद में ऐड करनी तो तब ये बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। अब ऑफ कोर्स इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी जो है वो काफ़ी होगी। इसमें बहुत सारे मसाले हमने नहीं ऐड करने, ठीक है। जैसे कर सकते हैं ज़ीरा हो गया, खुश धनिया हो गया या काली मिर्च होगी, लेकिन हम वो नहीं ऐड करेंगे। ये इतने मसाले जो हैं इसके लिए काफ़ी हैं। अब इसको मिक्स करके हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक प्यारा सा कुकर और कुकर में ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। आपको पता है कि बीफ जो है वो काफ़ी टाइम ले जाता है। अगर आप इसको हांडी में बनाते हैं तो ये ऑलमोस्ट 50 मिनट या 1 घंटा ले जाता है। तो प्रेशर कुकर का हम यूज़ करेंगे। सीटी इसको लगाएंगे हम कोई 18 से 20 मिनट की, ठीक है। तो 18 से 20 मिनट इसको हम लगाएंगे। थोड़ा सा पानी 1/2 कप ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। 18 से 20 मिनट में ये इंशाल्लाह अच्छे से टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा और जो प्याज है वो मसाला सा बन जाएंगे। अब इसके अंदर अगर आपको पानी मिले तो आपने उसको ड्राई कर लेना है, ठीक है। हमें ये बोटियाँ जो है ड्राई चाहिए, पर इतनी भी ना कर लीजिएगा कि ये मसाला सारा जल जाए, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इतना मसाला है कि ये बोटियों के ऊपर लग गया है, ठीक है। बोटी यहाँ पे हमारी जो है वो अच्छे से गल चुकी है, बीफ हमारा फुली टेंडर्ड है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक प्यारी सी प्लेट लेंगे और उसमें इसको निकाल के हमने ठंडा कर लेना है। याद रखिएगा ईद के दिन या ईद से अगली जो दावतें होती हैं उसमें मोस्टली सालन पकाए जाते हैं, बारबेक्यू भी नहीं किया जाता, क्योंकि वो थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लगता है और ख़राब हो जाता है, कच्चा रह जाता है। तो इस दौरान ये वाली जो रेसिपीज़ होती हैं ये सोने पे सुहागा होती हैं, क्योंकि इसमें फेल होने का चांस होता ही नहीं है। आपकी जो रेसिपी है वो 100% परफेक्ट बनती है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ हरे मसाले हैं, इसको हम एक प्यारे से बाउल में इस सारे बीफ को हम ऐड कर लेंगे, मसाले को भी साथ ऐड करेंगे। अब देखें मेरे पास है एक लाल मिर्च फ्रेश वाली जो होती है, ये आप मार्केट से ले लिया करें। कभी कभार रेसिपीज़ में खूबसूरती के लिए ये बहुत शानदार काम करती है, जैसे कबाब वगैरह हो गए, तो इस टाइप की चीज़ें यूज़ कर लेंगे। हरी मिर्च की अब इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। धनिया इसमें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 से 2 टेबलस्पून। चलें जी, अब जो लेमन है वो हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करना, ये हम बाद में जब सर्व कर लेंगे, बना लेंगे तो फ्रेश ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा इसकी शानदार खुशबू आएगी और एक चटपटा सा खट्टा सा फ्लेवर भी आएगा। अब इन चीज़ों को जब मैं मिक्स कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे खूबसूरती देखें, यहाँ पे आप आर्ट देखें कि मसालों का जो लेन देन है, मसाले जो हमने ऐड किए हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब अगर हमने इसको ऐसे ही फ्राई किया तो ऑफकोर्स ये सारे मसाले ऊपर से उतर जाएंगे, बोटियाँ धुल सी जाएंगी। तो बाइंडिंग के लिए हमें कुछ चाहिए, इसके ऊपर आप या तो 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें या मैदा ऐड कर लें, सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून, इतना काफ़ी होगा। इससे क्या होगा कि ये जो सारे मसाले हैं, ये जो हरे मसाले और दूसरा मसाला है, इसमें मिक्स हो जाएगा और जब ये फ्राई होगा तो क्रिस्पी हो जाएगा और ऊपर कोटिंग जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इससे भी अहम काम, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें इनाम होता है कि हम सही काम करें। अब हमने इनको करना है फ्राई। जब आपने इसको फ्राई करना तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बोटी पकी हुई है, ये कच्ची नहीं है। सो आपका मकसद यहाँ पे जो फ्राइंग का है वो जस्ट ये कि आपने इसकी अपर लेयर जो है इसको क्रिस्पी करना है और फ़ौरन से फिर आपने निकाल लेना है। ओवर कुक नहीं करना, ये अंदर से ड्राई हो जाएगी बोटी, ये अंदर से खुश्क हो जाएगी या सख्त हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, हल्का से इनको पलट लेना है। जैसे ही हमें लगे कि अपर लेयर जो है इसकी सही हो चुकी तो हमने इसको निकाल लेना है। और इसी दौरान कमेंट बॉक्स में बताएं आप कहाँ से इतनी मोहब्बत से, प्यार से हमारी वीडियोज़ देखते हैं, और कमेंट करना आपका हमें बहुत अच्छा लगता है। अब